तो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज के पर। आज बहुत ही अहम क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस का। दोस्तों, जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का क्लास बहुत अहम होने वाला है। बगैर देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके सभी विषयों का जनक कौन सा है। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, इसलिए जानकारी के लिए आपको याद रखना ज़रूरी है। दोस्तों, पहला है कि इतिहास के पिता कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हेरोडोटस है, हेरोडोटस। वहीं दूसरा देख लेते हैं दोस्तों कि संस्कृत के पिता कौन है। तो पाणिनि है, याद रखिएगा। और जो याद रखना दोस्तों, तीसरा नंबर जो है गणित के पिता कौन है। तो आर्किमिडीज, याद रखिएगा। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, 4 में क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर के पिता कौन है, किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को। दोस्तों, अगर आपको याद रखना है दोस्तों, 5 में देख लेते हैं अर्थशास्त्र के पिता कौन है। एडम स्मिथ है, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं आगे देख लेते हैं 6 नंबर में जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो अरस्तु। 7वां देख लेते हैं दोस्तों, होम्योपैथिक के पिता कौन है। तो हैनीमैन, याद रखिएगा। वहीं देख लेते हैं 8 जो है मोबाइल के पिता किसे कहा जाता है। तो मार्टिन कूपर को, ये याद रखिएगा दोस्तों। वहीं 9 नंबर में देख लेते हैं कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। तो अरस्तु को, अरस्तु को जीव विज्ञान भी का पिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं आगे बात कर लेते हैं 10th में कि ज्यामिति के पिता किसे कहा जाता है। यूक्लिड को कहा जाता है। वहीं आगे देख लेते हैं दोस्तों 11 में कि क्षेत्रमिति के पिता किसे कहा जाता है। तो लियोनार्ड डिक्स को कहा जाता है। वहीं आगे देख लेते हैं दोस्तों कि 12 नंबर में सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है। तो रोनाल्ड फिशर को कहा जाता है। वही देख लेते हैं 13 नंबर में कि इंग्लिश के ग्रामर के पिता किसे कहा जाता है, कि इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है। तो लिंडल मुरे है, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है। तो हिप्परकस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 है कि हिंदी साहित्य के पिता किसे कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। दोस्तों, जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है बहुत आज खास क्लास होने वाला है। यही सब प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, जो आपको बताया जा रहा है। दोस्तों, ये पार्ट नंबर आप 15 देख रहे हैं। जीके जीएस का क्लास चल रहा है, पार्ट नंबर 15। और यानी 15 वीडियो इस पर बन चुका है जीके जीएस क्लास पर। सोशल नॉलेज के जरिए से आप देख रहे हैं वीडियो को। जो कि बच्चे क्लास 6 से लेकर 12 तक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है। अगर उनका नंबर 40 नंबर वाला जीके जीएस जो पूछा जाता है उसी में ये तमाम चीज़ें पूछी जाती है दोस्तों, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होता है जीके जीएस का। सोशल नॉलेज के पर के सर की आवाज़ में आप जो देख रहे हैं ये के सर हैं और इनकी आवाज़ में आप सुन रहे हैं दोस्तों, सोशल नॉलेज के पर। सोशल नॉलेज के को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सटीक जानकारी लगेगा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। आप जब शेयर कीजिएगा तभी हम मोटिवेट होकर जो है अच्छे से कंटेंट बना सकते हैं, आपको दे सकते हैं। आज हम पार्ट 15 पढ़ा रहे हैं, 50 भी पढ़ा सकते हैं अगर आपने सपोर्ट किया दोस्तों। तो सोशल नॉलेज के को तो सटीक जानकारी के लिए जो है सोशल नॉलेज के को आपको सब्सक्राइब करना होगा। और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी आपकी यहीं से मुकम्मल होने वाली है, यहीं से पूरी होगी। आप बिल्कुल नहीं घबराएं। अब आगे वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना जरूरी है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो हमने बताया है बनाया है। वो है दोस्तों के प्रमुख सदस्य व न्यूनतम आयु, यानी जो चीज़ें हैं उसमें कितनी वर्ष तक के लोगों को शामिल होना ज़रूरी है, कितना वर्ष चाहिए। तो लोकसभा में देख लेते हैं कितना वर्ष चाहिए।
तो कम से कम जो है 25 वर्ष का वो सदस्य होनी चाहिए जो लोकसभा का मेंबर बनेगा। वहीं राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए दोस्तों 30 वर्ष का होना ज़रूरी है, लाजमी है, वो होनी चाहिए उनका आयु जो है दोस्तों। वहीं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का होना ज़रूरी है, याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी। वहीं विधान परिषद का दोस्तों तो 30 वर्ष का होना ज़रूरी है। मुखिया का जो होना कितने साल का, तो 21 वर्ष का होना ज़रूरी है दोस्तों। वही सरपंच का होना कितना साल जरूरी है, तो 21 वर्ष का होना जरूरी है। राष्ट्रपति का दोस्तों कितना साल का आयु होनी चाहिए, तो कम से कम जो है 35 साल का होनी चाहिए। जो भी राष्ट्रपति बनेंगे उनकी उम्र जो है 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं राज्यपाल की बात कर लेते हैं, उनकी उम्र की सीमा क्या होनी चाहिए, तो 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, इनका भी है, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं उपराष्ट्रपति का जो है कितना उम्र होनी चाहिए, तो इनका भी जो है 35 से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री की कितनी उम्र होनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनके लिए 25 वर्ष का होना जरूरी है, लाजमी है दोस्तों। वही मुख्यमंत्री का कितना वर्ष चाहिए, तो 25 वर्ष का होना लाजमी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं दोस्तों आपको ये तमाम चीज़ें दोस्तों आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको मैंने बता दिया है। इसको आप नोट बना के रखिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट बना लीजिएगा, ताकि आगे आपको एग्ज़ाम में काम आ सके दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। चलिए एग्ज़ाम का टारगेट लेकर हम लोग चल रहे हैं, जो भी BPC4 की तैयारी कर रहे हैं, इन तमाम क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है दोस्तों। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के टाइफाइड बुखार के लिए पुष्टि परीक्षण क्या है, तो विडॉल टेस्ट है, विडॉल टेस्ट है। वहीं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों के गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो लार ग्रीन्थ है, याद रखिएगा दोस्तों, लार ग्रीन्थ है दोस्तों। वहीं आगे बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 3 के गोनीरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो प्रजनन मार्ग है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 डिप्थीरिया डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो नाक और गला है, जो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है दोस्तों। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, बोर्डेटेला प्रोस्टेटिस बैक्टीरिया के कारण होती है, काली खांसी के कारण होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, एस्कारिडियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो होता है परजीवी गोल कृमि के कारण, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, संक्रामक रोग अप्रत्यक्ष रूप से 5F द्वारा फैलते हैं, जो है फूड फिंगर फ्लूइड फोमाइट फेमेस से, याद रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जीका वायरस 1941 में खोजा गया का नाम रखा क्या गया था दोस्तों, जीका वायरस का, तो जीका 1 रखा गया, उसके नाम से जाना गया, युगांडा के नाम पर, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हाशिमोटो रोग एक एआटो इम्यून विकार है जो प्रभावित करता है दोस्तों थायराइड ग्रंथि को दोस्तों। ये तमाम चीज़ें जो हैं कभी कभी पूछ दिया जाता है, जो बच्चे को नहीं मालूम होता है, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। ये बहुत ही अहम सवाल है, जो पूछ दिया जाता है तो बच्चे नहीं बता पाते हैं, और जीके जीएस में ये अहम रोल अदा करता है दोस्तों। इसलिए जो है आप तैयारी करते रहिए, सोशल नॉलेज ए के साथ सटीक जानकारी आपको मिलता रहेगा। खासकर जिसका भी लैंग्वेज वाला जो है बच्चे हैं, उनको जो 40 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, उनके लिए जो है बहुत ही अहम क्लास होने वाला है 40 नंबर वाले का। जीके जीएस का जो क्वेश्चन आता है BPSC TRE 4 में, उनके लिए जो है
चलिए दोस्तों, आज के लिए जो है इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप जो है सोशल नॉलेज AK को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।